ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है और फंड सिक्योरिटी क्या होती है। देखो, आप लोगों को बताया था कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है वो ट्रेडिंग बैलेंस जो आप लोग यूज कर रहे होते हो अपने मार्जिन अकाउंट के अंदर, यूएसडी मार्जिन हो या फिर कॉइन मार्जिन हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, और पीएनएल भी इसको कहते हैं कि पोर्टफोलियो न्यूट्रल एनालिसिस। ठीक है, कि इस वक्त जो है पोर्टफोलियो आपका लॉस में चल रहा है या फिर प्रॉफिट में चल रहा है, आता है ना डेली पीएनएल। ठीक है, अगर आप जाओगे गूगल पे जाके पीएनएल की फुल फॉर्म सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पीएनएल बोलते किसको है। ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता है आप लोगों के पास, अगर जो भी आप लोग ट्रेडिंग करते हो डेली, ठीक है, उसमें से जो बैलेंस माइनस होता है या फिर जो बैलेंस प्लस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पीएनएल। ठीक है, पोर्टफोलियो। या गया पोर्टफोलियो एंड लॉस। ठीक है, पीएनएल कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पीएनएल, यानी आप लोगों का पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोगों के अंदर आप लोग प्लस करते हो इसको, यानी प्रॉफिट करते हो, आपने $2 लगाए, उसके ऊपर 4, 6, 8, 10 कमा लिए लेवरेज लेते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, पीएनएल इंक्रीजिंग। ठीक है, पीएनएल इंक्रीज होता है जब आपको किसी एक अच्छे ट्रेडर को पहचानना होता है, तो उसको सिर्फ एक चीज बतानी होती है आपने, कि आप अपना काइंडली पीएनएल जो है वो मुझे शेयर कर दें। ठीक है, और अगर आपका जो पीएनएल है वो प्रॉफिट में नजर आया आपको उसका, तो आप लोग क्या करें कि उसको जो है अ, अच्छा ट्रेडर माने, अदरवाइज क्या है कि वो लॉस में होता है। ठीक है, एक मंथ का उसका पीएनएल देख लिया करो, या फिर 15 दिन का पीएनएल देख लिया करो, फिर किसी के भी सिग्नल को फॉलो किया करो। ये नहीं है कि कोई भी आया हमने उसके सिग्नल फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, फंड सिक्योरिटी क्या होता है। फंड सिक्योरिटी का जो सिंपल सिंपल वर्जन है, फंड सिक्योरिटी हम किसको कहते हैं, कि आपके जो फंड्स हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था वॉलेट्स। अच्छा, एक्सचेंज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उतने ही फंड्स रखते हैं जो कि हमारे ट्रेडिंग के अंदर काम आए। जिस तरह बाइनांस हो गया, ठीक है, अभी आए दिन बाइनांस सर की न्यूज़ आ रही आपकी हैं। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? अब ठीक है, अब भी कट रही है, हेलो। जी सर। अच्छा, अब ठीक है। सर अब सही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अच्छा, एक्सचेंज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उतने ही फंड्स लेके जाते हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, ट्रेडिंग कर सकें। ठीक है, अगर तो हमारे पास उससे फंड्स जो है वो ज्यादा होते हैं, एक्सचेंज के अंदर क्या आता है, जिस तरह एफटीएक्स था। एफटीएक्स के बारे में आप लोगों को पता था कि एफटीएक्स का कोलैप हो जाएगा, एफटीएक्स। ठीक है, एफटीएक्स जो न्यूज़ आ रही है इसमें, इसके अंदर क्या हुआ था, इसका जो ऑनर है वो बैंकरप्ट हो गया था, और उसने क्या किया, पूरी की पूरी एक्सचेंज को कोलैप्स कर दिया। अब जो क्यू केसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो किसके ऊपर चल रहे हैं, बाइनांस के ऊपर। ठीक है, बाइनांस की अगर न्यूज लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त बाइनांस के ऊपर क्या चल रहा है। बाइनांस सीईओ आज नाइजीरिया टू रिलीज टिग्रान गेम्ब्रियान। ठीक है, अब क्या किया कि बाइनांस के सीईओ ने नए निgeरिया को रिलीज कर दिया है। ठीक है, पता नहीं ये इस तरह की इसकी कोई जो है न्यूज आई है। ठीक है, हाउ बाइनांस प्लेड अ की रोल इन अरेस्ट ऑफ जैक्सिनो स्कैम सस्पेक्ट। ठीक है, ये एक गुड न्यूज है बाइनांस के लिए। उसके लिए फिर क्या है कि डॉलर एक्सपेक्टेशन एफजी रिविजम्स रिबिशिस बाइनांस सीईओ ब्राइबरी एलिगेशन, मतलब एलोगेशन लग रहे हैं, ये जो भी है ये सारी की सारी आप लोगों के पास क्या आ रही है, न्यूज़ आ रही हैं अबाउट बाइनांस के ऊपर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्सचेंज के ऊपर आप लोग फंड्स जो है वो 100% सेव नहीं करते। अच्छा, इसके अंदर वो लोग बेनिफिट में होते हैं जो लोग क्या करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ऊकी टोकन को होल्ड किया है। ठीक है, अब ऊकी की आप लोग फंड सिक्योरिटी क्या करोगे, पोर्टफोलियो किस तरह मैनेज करोगे, आपने जो है हमने इसका टारगेट दे दिया कि फिलहाल ऊकी यहाँ पर चल रहा है, 4 आवर्स के अंदर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। और कितने परसेंट बाय करेंगे, हम अपने 3% या 4% पोर्टफोलियो से बाय करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर आपके अकाउंट में $1,000 पड़ा हुआ है तो आप उसमें से सिर्फ जो है 20 या 50 डॉलर का जो है वो बाय करोगे। ठीक है, या फिर $40 का ज्यादा ज्यादा। अब देखो उकी हमारे पास एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। ठीक है, ये आपने कर लिया बाय। अच्छा, बाय करने के बाद अब ये कैसे पता चलेगा कि इसको जो है हम लोग सेफ कैसे रखें।
फॉर एग्जाम्पल बाइनांस के ऊपर जो है डीलिस्ट कर देते हैं उकी के पेयर को, ठीक है, या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपने इसको होल्ड किया हुआ है, अगर आप इन्वेस्टर बन के सोच रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेडर बन के नहीं सोच रहे, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टर कर दिया, तो आप इसको किस तरह सेफ रखोगे? तो आप क्या करोगे कि एक जो है वॉलेट आएगा, ठीक है, तो उस वॉलेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये अपने सारे टोकन जो भी होंगे ये बाइनांस से उठा के हम लोग क्या करते हैं, अच्छा आपने देखा है वेल अलर्ट का, मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज, जब भी हम लोग फंडामेंटल एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं वेल अलर्ट, ठीक है, उसमें आपने कभी देखा है कि बाइनांस से डायरेक्ट सेलिंग कर दी हो किसी ने? हम लोग क्या अलर्ट सुनते हैं कि वेल अलर्ट में आ गया कि फला एक्सचेंज से जो है वो टोकन वॉलेट में चला गया, ठीक है, या फिर वॉलेट से क्या हुआ है कि बीटीसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर हो गए। वॉइस किस किस को क्लियर नहीं है? अभी भी इशू है क्या वॉइस का? एनीवन जल्दी बताओ फास्ट, अभी भी इशू है वॉइस सर का? समथिंग क्लियर है सर, थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा नेटवर्क का बस मसला तो नहीं है? मतलब किस तरह की आवाज आ रही है, बिल्कुल ही सही नहीं है क्या? मे बी सर। थोड़ी सही है या फिर बिल्कुल ही समझने की नाकाबिल है? नहीं तो मैं अपना नेटवर्क चेंज करूं। हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है मगर कट रही है। अच्छा कट रही है, नेटवर्क चेंज कर लें इसका मतलब है ना? चलो नेटवर्क, कट रही है थोड़ी सी। ठीक है हम नेटवर्क चेंज करते हैं। आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा आवाज ओके हो जाए तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। अच्छा अभी बताएं आवाज ओके? अगर अभी ओके तो मुझे ओके लिख दें। जी सर, नाउ इट्स ओके। ठीक है। अच्छा हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा वेल अलर्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जब भी कोई ना कोई बाइंग या फिर सेलिंग होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं वेल अलर्ट के ऊपर कि टोकन एक्सचेंज से वॉलेट की तरफ गया है या फिर वॉलेट से एक्सचेंज की तरफ आया है, ठीक है, वेल अलर्ट। अब यहाँ आ जाओ। अच्छा हम यहाँ पर क्या एनालाइज करते हैं कि जो टोकन है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ गया है, ठीक है, होम पे आ गए, होम के अंदर हमारे पास ये सारा कुछ क्या आ रहा है, एक डेटा आ रहा होता है जिससे हमें बताते हैं यूएसडीटी ट्रांसफर फ्रॉम अननोन वॉलेट टू अननोन वॉलेट, अननोन वॉलेट टू बाइनांस। इसका क्या मतलब है कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ है कि यूएसडीटी ट्रांसफर फ्रॉम बाइनांस टू अननोन वॉलेट। अच्छा ये क्या हो रहा है कि एक्सचेंज से जब बाइनांस से जो है वॉलेट की तरफ पैसे जाते हैं तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर एक जो है वो डंप आता है, यानी कि यूएसडीटी की होल्डिंग बढ़ रही है, ठीक है, अगर जो है वो वॉलेट से एक्सचेंज की तरफ पैसे आते हैं तो क्या आता है, यूएसडीटी की डोमिनेंस गिर रही है। अच्छा इसकी जगह पर अगर हमारे पास आता है कोई भी टोकन का नेम, जैसे 20,000 बीटीसी ट्रांसफर फ्रॉम अननोन वॉलेट टू बाइनांस, ठीक है, या बिट्रेक्स, या फिर ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास वॉलेट होते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि या तो एक्सचेंज के ऊपर टोकन जाता है या एक्सचेंज से उसके ऊपर आ जाता है, वॉलेट के ऊपर, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टोकन है। अच्छा हम इसको अगर सेव करना चाहें अपने वीकली मंथली या फिर उसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो चेन के ऊपर फेंक देंगे, ठीक है, इसको अपने, आई थिंक इसके उसका मसला है लिंक का, ठीक है। अच्छा तो इसको हम क्या करेंगे, अपने वॉलेट के अंदर से मतलब सेव करके रख देंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, अगर हमें इसको लॉन्ग टर्म लेना होगा तो। और अगर जो है हमें मतलब इसके अंदर जो है वो सिर्फ बाइंग और सेलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको उतने ही टोकन्स क्या करेंगे, एक्सचेंज के ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है। तो एक्सचेंज से वॉलेट के अंदर लेके जाना हमारे पास क्या होता है, फंड्स की सिक्योरिटी होती है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास
$1000 हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से आप लोग क्या करोगे, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सिर्फ $200 के जो है वो यूज करोगे, ठीक है। अगर वो लिक्विडेट होने वाले हो तो उसके अंदर मजीद फंड ऐड करके, ताकि आप लोगों के पास एक एक्सपेक्टेशंस हो कि हाँ अगर यहाँ से मार्केट जो है वो मजीद डाउन जाती भी है तो मुझे लिक्विडेट करेगी, फिर आपके पास पीछे बैकअप पे फंड्स हो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आप लोग कभी लॉस नहीं करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ट्रेड आ गई आपके पास, आपने क्या कर दिया, एकदम से 10x लगा के 50% का लेवरेज ले लिया या फिर 70x का लेवरेज ले लिया, और जो है भाई लॉन्ग, पता चला वो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, नीचे चली गई, तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा वॉलेट का बैलेंस चले जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या तरीका होता है, इसके लिए तरीका होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ट्रेड मिली है, 1% ऑफ या फिर 2% ऑफ वॉलेट बैलेंस विद 10x के लेवरेज से आपने उठा ली, मार्केट मजीद डंप आई, बेसिक सपोर्ट आप लोगों को इसके सपोर्ट और जो है रेजिस्टेंस लेवल का पता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप मजीद इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो, और जो है जोन्स और वॉल्यूम्स के हिसाब से भी एनालाइज कर सकते हो कि हाँ इस पॉइंट से नहीं तो इस पॉइंट से तो पंप पक्का पक्का आएगा, यहाँ से भी नहीं तो अगली सपोर्ट ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने 2% विद 10x के लेवरेज से लिया हुआ है, ठीक है, नीचे आ जाता है तो इसमें लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं और उस चीज को सेल कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमने करना है, अब 2% था, अब क्या करेंगे हम लोग, उसमें 1% मजीद ऐड कर देंगे, लेवरेज को बढ़ा देंगे, 15x का कर देंगे, ठीक है। अगर फिर से जो है वो हमारे पास जो है मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी नजर आती है तो हम उससे नीचे भी बाइंग करेंगे, लेकिन कब, जब हमें उसकी एक मेजर सपोर्ट नजर आ रही हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है तो ओके लिख दें, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो, फंड सिक्योरिटी हो गया आप लोगों के पास, और जो है आप लोगों को ये भी पता चल गया कि पीएनएल जो है सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। और यही जो आज का हमारा टॉपिक था, उसके अलावा जो इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है वो आप लोगों को खुद करनी है, ठीक है। जो आज हमने ट्रेड्स दिए वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे प्रॉफिट में गई है, ठीक है। वो किस बेस पे थी, क्योंकि हम एक बेसिक सपोर्ट लेवल पे थे बिटकॉइन के, ठीक है, और उस सपोर्ट लेवल से 100% एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। तो आपके ऊपर डिपेंड है अब आप उसको किस तरह यूज करते हो, पॉजिटिव वे में यूज करते हो या फिर नेगेटिव वे में, ठीक है। और जो हमने ट्रेड दिए हैं उम्मीद है कि आपने उठाई होंगी, और अगर नहीं उठाई तो नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट रहिएगा। दूसरी चीज ये कि बैच 5 के लिए ट्राई करें कि जितने आपके फ्रेंड्स हों वो बैच 5 में आ सकें, ठीक है, ताकि हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें और मजीद लोगों को जो है वो ट्रेडिंग के अंदर लेके आएं, और हम लोग मिलके मार्केट को लाएं। पाकिस्तान का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके मतलब यस बोलने पे मार्केट पंप, ठीक है जी। क्लियर है आज का टॉपिक, एंड करें। सर थोड़ा सा ये अल्ट और इनका सीजन ये बता दें, मतलब कैसे हम जो है ना अल्ट का सीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एआई देखो का, देखो मैं जैसे बताता अभी हूँ, सर फैजान ने बताया था। इस वक्त जो दौर चल रहा है वो क्या चल रहा है, एआई का दौर चल रहा है, एआई। एआई का जी दौर सर। चल रहा है, ठीक है। अगर आपको एजिक्स टोकन के बारे में एक महीना पहले पता होता, ठीक है, तो आप लोग इसको उठाते। देखो मैंने इसको कहाँ से उठवाया था, इस पॉइंट पे देखो, जब एनवीडिया, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कि एनवीडिया जो है वो एजिक्स के साथ पार्टनरशिप करेगी, ठीक है, हमने यहाँ से उठाया, ये देख रहे हो पॉइंट 0.16 है, जी सर। यहाँ से हमने उठाया है और इतना हमने पंप इसमें गेन किया है, ये जी जी। पूरा हमारा पंप सिनेरियो है, ठीक है। तो अच्छा, हमने इसमें किसे एक्सपेक्ट किया था कि फॉर एग्जांपल देखो आने वाला दौर, अगर आपको न्यूज़ मिल रही है कि अब जो है वो एआई पे काम हो रहा है, एलन मस्क अपना एआई बना रहा है, ग्रुप का किसी को पता था कि एलन मस्क जो है वो जो है, हाँ एलन मस्क, ठीक है, जो उसको ट्विटर का ऑफिशियल असिस्टेंट बना देगा, एआई असिस्टेंट, नहीं पता था ना। हमने ये ग्रुप में दे दिया था कि ग्रुप आने वाला है, ग्रुप उठा लो, ग्रुप उठा लो, तब पता नहीं किसी ने उठाया था, नहीं उठाया था। तो ये किस तरह पता चलता है कि फॉर एग्जांपल न्यूज़ आ रही है ना, आपने अभी व्हाइट पेपर पढ़ा जो भी है, नो, नो सर अभी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, थोड़े व्हाइट से पेपर काम है, इस पढ़ोगे वजह उसके से अंदर मैंने। पता चले जाएगा, ठीक है। व्हाइट पेपर पढ़ोगे उसके अंदर पता चल जाएगा कौन से कॉइन है जो कि एआई पे काम कर रहे हैं और इस वक्त कौन सा सीजन चल रहा है, ठीक है। जी उसके सर। अलावा है कॉइन सर जीको, कॉइन जीको पे जी चले जी जाओ, सर। इसके अंदर चले जाओगे कैटेगरीज में, वहां पर आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से टोकन है जो एआई पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको उसका जो है व्हाइट पेपर और उसकी टीम, आपको पता है कि किसके अंदर अगर वेल होल्डिंग ज्यादा है तो वो टोकन नहीं उठता, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, या फिर उठता है तो वो उठता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग वेल होल्डिंग्स हो और मजीद वेल होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही हो एज कम्पेयर के डिक्रीज, ठीक है। मतलब कि उस टोकन को मैनिपुलेशन बहुत होती है, रिस्क बहुत होता है, जिस तरह टीआरबी है, मिनटों में $600, $9 से, ठीक है, और मिनटों में
$600 से सीधा 90-45 पे। ठीक है, तो ये वो टोकन्स होते हैं जो मिनटों में लिक्विडेट कर देते हैं। इसकी जब आप कैटेगरीज में जाते हो तो यहाँ पर आप लोग क्या सर्च कर सकते हो कि एआई टोकन कौन से हैं, आर टोकन कौन से हैं, उसके अलावा जो है एनएफटी कौन से हैं, इस वक्त मार्केट कैपिटल किसका ज्यादा है। देखो कैटेगरी आ गई, इसके अंदर आ गए एव टोकन्स, अकाउंट एट्रीब्यूशन, एआई एजेंट्स, एआई मीम कॉइन्स, एआई टेम्पर्ड कॉइन्स, ये आ रहे हैं सारे। जी सर। एडवेंचर गेम्स, ठीक है, अब इसके जो है एडवेंचर गेम्स पे जाओगे तो उसके सर्च टोकन्स आ जाएंगे, जितने भी उसके टोकन्स होंगे। तो ये इस तरह से देखा जाता है। उसके बाद जो दौर चल रहा होगा उसको आपने व्हाइट पेपर से एनालाइज करना है कि हाँ यार ये कॉइन है जो उठ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ इसकी इसकी पार्टनरशिप है, और उसकी पार्टनरशिप का कहाँ से पता चलता है? उसके ट्विटर पेज से और उसके जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर। ठीक है, जब उस पे जाओगे तो ये सारी चीज आपको पता चल जाएंगी। समझ गए? और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है तो पूछ लो।